मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक नया मनोरंजक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज है 1 सितंबर सन 2021। आज के दिन हम आपके सामने एक विशेष प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम अपनी बात आगे शुरू करते हैं। अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री साधना, जिन्होंने मेरे महबूब, वो कौन थी, आरजू, राजकुमार, अनीता, मेरा साया, एक मुसाफिर, एक हसीना और वक्त और इसी प्रकार की और न जाने कितनी सदाबहार फिल्में दी, जिनके नगमों के आज भी सिनेमा प्रेमी, जिनमें कि उनके ज़माने के लोग जो कि अब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, शामिल हैं, बल्कि उनके स्थान पे जो यंग जनरेशन है वो लोग भी उनके गानों के, उनकी कपड़ों के, उनके स्टाइल के दीवाने हैं। तो उनका जन्मदिन है आज। 1 सितंबर को उनका जन्मदिन हुआ था। उनका जन्मदिन 1 सितंबर सन 1941 को अविभाजित भारत में हुआ था। हालांकि आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम उनको उनके जन्मदिन पर उनकी फिल्मों पर को और उनकी फिल्माए गए गानों को याद करके, गुनगुना करके हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आइए हम आपको उनकी फिल्म एक थी मेरे महबूब, उसका एक जो कि बहुत सुपरहिट फिल्म थी और उसका एक गाना भी बहुत सुपरहिट हुआ था, उसको हम सुनवाते हैं। कि गाना है मेरे महबूब तुझे। तो ये लीजिए गाना सुनिए, आपके सामने गाना प्रस्तुत है। फिर आगे की बात हम लोग इस गाने के मेरे महबूब तुझे, मेरी मुहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे, मेरी मुहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस की आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे, मेरी मुहब्बत की कसम। तो आपने गाना सुना। अब हम आगे की बात करते हैं। भारत के विभाजन के बाद उनके पिता भारत की तरफ चले आए, चूँकि वो पहले कराची में रहते थे और बम्बई में आकर के बस गए। साधना को पहली बार राज कपूर की फिल्म 420 में, जो कि सन 1955 में बनी थी और रिलीज़ हुई, उसमें एक कोरस सॉन्ग था जिसमें ये अन्य बच्चों के साथ में खड़ी हुई दिखाई दी। उसी में ये पहली बार दिखाई दी थी। इसके बाद सन 1958 में इन्होंने एक सिंधी फिल्म जिसका नाम था आंवड़ा, उसमें इन्होंने काम किया और वो इनकी सिंधी में सफल फिल्म थी। इसी बीच उनकी मुलाकात उस समय के एक बड़े प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी से हुई, जो कि अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लेकर के एक नई फिल्म बना रहे थे। वो जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म थी और उसी से वो उनको फिल्मों में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। फिल्म का नाम था लव इन शिमला। उसके लिए उनको एक नई नायिका की ज़रूरत थी। तो जब शशिधर मुखर्जी के सामने ये साधना आई तो उन्होंने इनको अपने डायरेक्टर, जो कि मिस्टर आर के नैयर थे, उनसे मुलाकात करवाई। आर के नैयर को हीरोइन पसंद आ गई और उसके बाद उन्होंने लव इन शिमला बनाई, जो कि सुपरहिट रही फिल्म। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही पसंद की गई, सक्सेस हुई। हालांकि इसके गाने उतने सफल नहीं हुए, लेकिन फिल्म बहुत ही सफल साबित हुई। इसी के साथ साधना जो थी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई और उनको धीरे धीरे करके फिर फिल्में मिलने लगीं। और इसी फिल्म के साथ ही उनका आर के नैयर के साथ जो था उनको प्रेम भी हो गया और वो उनकी मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी।
हालांकि शादी उन्होंने 1966 में उनके साथ की और 1995 तक उनके साथ रहीं। सन 95 में नैयर साहब की डेथ के बाद वे नितांत अकेली हो गईं, क्योंकि उनके कोई भी बच्चे पैदा नहीं हुए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे और ना ही उन्होंने अपने बच्चे को के लिए किसी को गोद लिया था। 1960 का दशक हिंदी फिल्मों का गोल्डन एरा माना जाता है, लेकिन उसको गोल्डन एरा बनाने वालों में कुछ अभिनेता, अभिनेत्रियों, संगीतकारों, प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों सभी का उसमें योगदान था और उसमें एक बड़ा योगदान साधना के रूप में था। साधना की एक अपनी विशेष हेयर स्टाइल के लिए साधना बहुत पसंद की गई। साधना ने ही चूड़ीदार सलवार और कुर्ते का प्रचलन फिल्मों में किया, जो कि एक बड़ा फैशन बन के रह गया। बात यूँ हुई कि जब लव इन शिमला बना रहे थे नैयर साहब, तो उनको कुछ लगा कि इनका जो माथा है कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा है, तो उन्होंने उनके कुछ बाल जो थे आगे करके उनके माथे के ऊपर बिखेर दिए और उसके बाद इनकी लुकिंग बहुत अच्छी आ गई। और फिर उसके बाद तो वो बालों को माथे के ऊपर हल्का सा रख के घुमा देना साधना स्टाइल बन गया, जो कि आज तक फैशन में चल रहा है और साधना का दिनों दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। इसके बाद 1962 में उनकी एक फिल्म आई, एक मुसाफिर एक हसीना। ये भी फिल्म खूब चली। इसके बाद आई फिल्म वो कौन थी में इन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी और उसमें दोहरी भूमिका में जो एक नायिका, दो नायिकाओं का रोल इन्होंने किया था, तो इनकी जो रहस्यमयी मुस्कान थी उसके लोग दीवाने हो गए थे। आइए हम आपको उनका एक गाना भी हम सुनवाते हैं। लेकिन साधना की सबसे ज़्यादा जो सफलतम फिल्म मानी जाती है वो उस समय के बहुत बड़े बड़े स्टार का, जितने भी स्टार थे बड़े बड़े ज़माने के, उस ज़माने के, उनको लेकर के फिल्म बनी थी जिसका नाम था वक्त। और उसके ऊपर जो उनके ऊपर गाना फिल्माया गया था वो भी बहुत ही हिट हुआ। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। तो हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। लीजिए सुनिए गाना। कैसा लगा गाना आपको? फिर इस फिल्म के बाद साधना कुछ बीमार रहने लगी थी, कुछ उनके गले में कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो जब फिल्मों में एक्टिंग करती थी तो अपने गले को ढक लेती थी अपने दुपट्टे से। तो वो जो गले को बांधना भी जो था एक साधना की स्टाइल बन गया और बहुत जोर शोर से वो फैशन के रूप में आया। सन 2002 में उनको उनकी फिल्म इंडस्ट्री में उनके जो योगदान था उसके लिए उनको इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सन 2002 में नवाजा गया। उनको फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। उनके जन्मदिन पर उनकी फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए योगदान के लिए हम उन पे फिल्माए गए गाने और एक्टिंग को याद करके हम उनको पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हम आइए उनकी एक प्रसिद्ध फिल्म वो कौन थी का एक गाना आपको सुनवाते हैं। आप लोग गाना सुनिए। अच्छा, तो अब हम मिला लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लीजिए गाना प्रस्तुत है।